हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफिसर ग्रेड बी के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अपना फॉर्म बिना कोई मिस्टेक किए हुए फिल कर सकते हो, पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफिसर ग्रेड बी के 291 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती करने जा रहा है। 9 मई 2023 से 9 जून 2023 तक आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर RBI का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप RBI की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर कर देना है। अगर है, नहीं है तो आप इन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये नंबर भी आपको 2 बार एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऑप्शन में अपना दूसरा मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और @डोमेन आपको आगे इस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID एंटर करनी है और फिर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर आपका फोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर आपके यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको ऑफिसर ग्रेड बी DR जनरल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी यहाँ पर सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट या फिर इनकम सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सर्टिफिकेट की डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपको आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अगर यस सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप भी सिलेक्ट कर लेना होगा और डिसेबिलिटी का नेचर भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है और आपको राइटिंग में डिफिकल्टी है, तो यहाँ पर आपको यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने MPhil की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। अगर कर ली है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डॉक्टरेट डिग्री या फिर PhD क्वालिफिकेशन होल्डर है या फिर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या फिर SSC ऑफिसर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं।
अगर आते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, आप एक सर्विसमैन है या फिर कमीशन ऑफिसर या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, और अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो आपको अपना पीएफ इंडेक्स नंबर या फिर एम्प्लॉय आईडी नंबर एंटर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर कंपनी में, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सेक्शन में यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो फिर आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आंसर्स भी आपको देने होंगे, अदरवाइज आपके सामने ये ऑप्शंस डिसेबल कर दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट सर्विस यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पीएसयू पीएससीबी में तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ईएक्स एम्प्लॉय हैं किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेंटर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फेज सेकंड के एग्जामिनेशन के लिए सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना एग्जामिनेशन मीडियम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप अपना पेपर इंग्लिश या फिर हिंदी जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं यहाँ पर आपको अपना एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करने नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर आपके जुड़वा भाई बहन हैं तो फिर यहाँ पर आपको उनका नाम भी एंटर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। अगर आप मैरिड हो तो फिर आपको अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा। और अगर आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके कर देते हो तो फिर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा जो आप कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग सेलेक्ट कर लेना है। जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं यहाँ पर आपको वो अपना एड्रेस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस के चार्जेज आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम एंटर करनी है जिस स्ट्रीम में आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको बोर्ड का नेम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पासिंग डे, मंथ और ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं 10वीं क्लास में। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है या फिर ग्रेड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर पास क्लास, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन या फिर बैचलर डिग्री की डिटेल्स भी यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर हम आपको गाइज ऑफिसर ग्रेड बी जनरल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत 60% मार्क्स के साथ और 50% मार्क्स SC ST PWD एप्लीकेंट के लिए है अगर वे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आप पर्टिकुलर पोस्ट की इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेम ऐसे ही अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल फिल कर देनी है। एमफिल डॉक्टरेट डिग्री जो भी आपने कर रखी है उसकी डिटेल आप यहाँ पर सेम ऐसे ही फिल कर देनी है। ग्रेजुएशन में यहाँ पर आपको डिग्री सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, पासिंग डेट और परसेंट ऑफ मार्क्स और क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है,
तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है और जो नॉलेज है आपको यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर अपना नेम एंटर करना होगा। फिर अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो तो आपको अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पर एंटर करनी है और कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस है ये डिटेल आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेचर ऑफ ड्यूटी आपको प्रोवाइड करानी है। अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो उसका कारण आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के ईयर इन डेट्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। जो डेट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कब से कब तक का आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करके एक और रो यहाँ पर ऐड कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर जानते हो। एक लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज आपको आनी मस्ट है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको बताना है कि आपको रीड, राइट और स्पीक आती है। ऐसे ही यहाँ पर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेक करनी है और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेक बॉक्स को ओके करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराई गई है। आपकी फाइल जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होगी आपकी वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और इन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पर ये एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप फाइनल ऑप्शन पर आ जाओगे फीस पेमेंट के। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट कैश कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको अपने कार्ड का सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसका 3 डिजिट का सीवीवी नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो एंटर करके आपको कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करना है और मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपका आरबीआई का ऑफिसर ग्रेड बी का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ग्रेड बी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।